بیٹا اسکول میں کھانے سے پہلے کیا پڑھاتے سو پڑھو دیکھیں گے. کون سی اسکول تمہیں پڑھ رہے سر؟ ہاں پڑھو. ಶಂಕರ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲವೇ ಪ್ರಾಣವೈರಾಗ್ಯಂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಂ ವಿಷಾದೇ ಚ ಪಾರ್ವತಿ ಓಂ ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ಸಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಯುತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನಾ ಭುನಕ್ತು सरवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु महाविद्विषावहै. ओम असतो मा सद्गमय समसो मा ज्योतिर्गमय युत्योर्मा अमृतं गमय. ओम असतो मा. उसके बाद खाना खाते इसकी. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू. नाज़रीन किराम, इस क्लिप में जो बच्चे दिख रहे हैं वो मुसलमानों के बच्चे हैं जिन्हें स्कूल में खाने से पहले की दुआ के तौर पर कुछ कुफरिया और शिरकी अल्फाज सिखाया गया है, जो कि मुसलमान को दीन व शरीयत से दूर करने वाले और इंतहाई कठिन और मुश्किल भी हैं. जबकि खाना खाने का इस्लामी तरीक़ा ये है कि खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, और अगर खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना कोई भूल जाए तो याद आने पर उसे चाहिए कि बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु पढ़ ले. चुनांच सुनन अबू दाऊद की हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई खाना खाए तो उसे चाहिए कि पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले. अगर शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु पढ़ ले. और खाने से पहले ये दुआ पढ़ ली जाए तो अगर खाने में जहर भी हो तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल असर नहीं करेगा. वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा या हय्यु या क़य्यूम. इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जिसके नाम की बरकत से ज़मीन व आसमान की कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती, ऐ हमेशा से ज़िंदा और कायम रहने वाले. मुसलमानों, दीनी तालीम से हमारी दूरी और दीनी तालीम की अहमियत को न समझने की वजह से हमारे बच्चों के साथ आज ये सब कुछ हो रहा है, जबकि मज़हब इस्लाम में इल्म दीन हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकीद आई है. चुनांच हज़रत सैयदना इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब तफ़सीर कबीर में कुरान मुक़द्दस की आयत मुबारका वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा के तहत लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु से बातें कर रहे थे कि आप पर वही आई कि उस सहाबी की 1 घंटा भर ज़िंदगी बाकी रह गई है. यह असर का वक्त था. नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उस सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु को ये बात बताई तो उन्होंने मुस्तरिब और परेशान होकर इल्तिजा की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसे अमल के बारे में बताइए जो इस वक्त मेरे लिए सबसे बेहतर हो. आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म दीन सीखने में मशगूल हो जाओ. चुनांच वो सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु इल्म दीन सीखने में मशगूल हो गए और मगरिब से पहले ही उनका इंतकाल हो गया. रावी फरमाते हैं कि अगर इल्म दीन से अफजल कोई शय होती तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़रूर उसी का हुक्म देते. नाज़रीन किराम, इस हदीस से ये मालूम होता है कि मज़हब इस्लाम में इल्म दीन सीखने पर सबसे ज़्यादा ताकीद आई है, लेकिन आजकल अक्सर लोगों की तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी उलूम ही की तरफ है. इल्म दीन की तरफ तवज्जो बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है. उसी के साथ मुआशरे में ये भी मुसीबत दर आई है कि जदीद तालीम व तरक्की और नाम नहाद रोशन मुस्तकबिल के नाम पर एक तरफ मगरबी तहज़ीब वाले स्कूल शहर शहर बल्कि गली गली में खुले हुए नज़र आते हैं, जो बच्चों को दीन व मज़हब से दूर करके आज़ाद ख़याल और आज़ाद मुआशरा बनाने में मगन हैं, तो दूसरी तरफ हर जगह बिलखुसूस बड़े बड़े शहरों में इस्लामिक स्कूल्स के नाम पर बदमज़हबों के बनाए गए इदारे और जामियात हमारी आने वाली नस्लों के ईमान और दीनी हमियत व गैरत के लिए शदीद ख़तरात का बाइस बन रहे हैं। ख़ुलासा ये है कि इस्लाम मुखालिफ ताकतें
مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اسلامی تعلیمات کو برباد کرنے کی ہر ممکن کوشش میں مصروف ہیں۔ غیر مسلم قوتوں کی مسلمانوں کو مٹانے اور پاکیزہ اسلامی تعلیمات کو بگاڑنے کی ناپاک سازشوں ہی کا نتیجہ ہے کہ اس پرفتن دور میں گناہوں کی یلغار اور فیشن پرستی کی پھٹکار نے مسلمانوں کی اکثریت کو بے عمل بنا دیا ہے۔ علم دین سے بے رغبتی اور ہر خاص و عام کا رجحان صرف دنیاوی تعلیم کی طرف ہے۔ دینی مسائل سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہر طرف جہالت کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ لا دینیت و بد مذہبیت کے ٹھاٹے مارتے سمندر میں مسلمان تیزی کے ساتھ دین و مذہب اور اسلامی طور طریقوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، ان نازک حالات میں ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو سب سے پہلے دینی تعلیم دیں، اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کریں اور اسی ماحول میں اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں، اور بچپن سے جو عادت پڑتی ہے کم چھوٹتی ہے، اس لیے اپنے نونہالوں کو بچپن ہی سے اسلامی تعلیم و تربیت دیں تاکہ ہمارے بچے بڑے ہو کر کسی اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں بھی تعلیم حاصل کریں تو وہاں کے اسلام مخالف تعلیمات و اثرات کو قبول نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کے ایمان و عقائد کی حفاظت عطا فرمائے۔